नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने बिहार चुनाव में बीजेपी को ही फंसा दिया है, मिस्टर मोदी को ही फंसा दिया है? और क्या अमित शाह ने कुछ ऐसे फैसले अपने दम पर, कुछ ऐसे निर्णय लिए जिससे नीतीश कुमार उनसे बेहद नाराज हैं? और आज जब तेजस्वी यादव उनको सीएम फेस डिक्लेयर किया महागठबंधन ने, तब तो नीतीश कुमार कैंप का पारा इतना हाई था कि शाम होते होते दिल्ली दरबार को अल्टीमेटम भेज दिया गया। अब जो बड़ी खबर पटना से आज शाम आ रही है वो ये है कि नीतीश कुमार कैंप ने साफ तौर पर अमित शाह टीम को कह दिया है कि अगले 48 घंटे नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर आप नीतीश कुमार को सीएम फेस डिक्लेयर नहीं करते तो फिर कुछ भी हो सकता है बिहार में। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अमित शाह जो नीतीश कुमार को सीएम फेस डिक्लेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि अमित शाह चाहते नहीं है कि नीतीश कुमार अगली बार फिर से सीएम बने। और बहुत सी बातें वो कैमरे पर बोल चुके हैं, सार्वजनिक तौर पर बोल चुके हैं कि जो मुख्यमंत्री है एनडीए का, वो तो सब 14 नवंबर के बाद विधायक ही तय करेंगे। अगर अमित शाह नीतीश कुमार को अब सीएम फेस डिक्लेयर नहीं करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं, बैकफुट पर नहीं आते हैं, जैसा कि मिजाज है अमित शाह का, तो फिर अगला कदम नीतीश कुमार कैंप का क्या होगा? नीतीश कैंप फिर इस चुनाव में क्या करने जा रहा है? अब दोस्तों, अमित शाह क्या करेंगे, नीतीश कुमार क्या जवाब देंगे, इस पर तो मैं आऊँगा, इस बड़ी खबर पर आऊँगा। पहले ये जान लेते हैं कि भाई आज ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया पटना में कि नीतीश कुमार और उनका समूचा कैंप तिलमिला गया है और सारा गुस्सा अमित शाह पर उतारा। अब यहाँ इस बात का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि कल जो वीडियो आपको दिखाया था मैंने, उसमें मैंने क्लियर किया था कि राहुल गांधी ने दिल्ली से पटना फ़ोन किया, लालू यादव से बात की, तेजस्वी यादव से बात की। राहुल गांधी सहमत हो गए सारी शर्तों पर और उन्होंने कहा कि भाई चाहे कुछ हो जाए, महागठबंधन का जो सीएम फेस है हम तेजस्वी को डिक्लेयर करेंगे और कल ही डिक्लेयर करेंगे। एक सहमति बनी और आज राहुल गांधी के प्लान को ही फॉलो किया कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत ने। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां महागठबंधन के सारे नेता मौजूद थे, वहां अशोक गहलोत ने कहा कि भाई सबने सहमति से फैसला लिया है कि हम तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई। अशोक गहलोत ने फिर वो बात कही जिस पर नीतीश तिलमिला गए और अशोक गहलोत ने सवाल किया उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने तो अपना सीएम फेस तेजस्वी यादव को बना दिया है, अब अमित शाह बताएं, अब बीजेपी बताए कि उनका सीएम फेस कौन हो गया। हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए, हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है ये उनको बताना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। अब जैसे ही तेजस्वी साहब को सीएम का फेस डिक्लेयर किया गया, सीएम का फेस उनको बनाया गया, आप कह सकते हैं कि जो दूसरा खेमा था, नीतीश कुमार का जो खेमा था, वहां एकदम से खलबली मच गई। खासकर जो नीतीश कुमार के वफादार थे, उनके जो पुराने साथी थे समता पार्टी के, उन्होंने एक तरह से मोर्चा खोल दिया। और मैं वफादारों की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार के इस कैंप में मैं संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, या लल्लन सिंह जैसे जो केंद्रीय मंत्री हैं जो अमित शाह की गोद में बैठे हैं, मैं इन लोगों को शामिल नहीं कर रहा हूं। मैं उन लोगों को शामिल कर रहा हूं जिन्होंने मोर्चा खोला अमित शाह पर, जो नीतीश कुमार के पुराने साथी हैं, जो नीतीश कुमार की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। उन लोगों ने एक तरह से आप कह सकते हैं कि अमित शाह पर अपना सारा गुस्सा उतारा और शाम होते होते पटना से दिल्ली एक मैसेज भेजा गया जिसमें कहा गया कि अगले 48 घंटे में चाहे कुछ हो जाए, कम वॉट में, नीतीश कुमार को सीएम फेस डिक्लेयर किया जाए। अगर राजनीतिक रूप से देखें तो एक नया नैरेटिव आज महागठबंधन ने सेट कर दिया पूरे बिहार में और सारे बिहार में, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि पटना से लेकर दिल्ली तक समूचा विपक्ष अब एक ही सवाल पूछ रहा है गुजरात लॉबी से, मोदी जी से, शाह साहब से। हमने तो अपने दूल्हे को सेहरा पहना दिया है, आपका दूल्हा कहां है, आपका सेहरा कहां है, कौन होगा सीएम फेस? पूरे बिहार में अब यही सवाल किए जा रहे हैं, दिल्ली तक। निश्चित रूप से देखिए, जब दूल्हा होता है तो दूल्हे के हिसाब से बारात की तैयारी होती है। तो हमारा दूल्हा तो डिसाइड हो गया
एनडीए की बारात सजी हुई है, दूल्हा पे झगड़ा है कि कौन दूल्हा बनेगा। तो ये तो तय उनको करना है कि दूल्हा कौन बनाएंगे। अब दोस्तों, बिहार चुनाव में जो निर्णायक होता जा रहा है, दिलचस्प होता जा रहा है, आज की तारीख में जो सबसे बड़ा सवाल है लोगों की जुबान पर वो यही है कि क्या अमित शाह नीतीश कुमार को सीएम फेस डिक्लेयर करेंगे? क्या कोई वो भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एनडीए की? या फिर मोदी जी, जिनकी कई रैलियां हैं, बिहार में कई रैलियां हैं, और मोदी जी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े अनाउंसमेंट रैली में करते हैं, क्या कोई ऐसा अनाउंसमेंट मोदी करेंगे जिसमें वो नीतीश कुमार को सीएम फेस डिक्लेयर करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, गुजरात लॉबी साइलेंट रहती, चुप रहती इस सवाल पर, और उधर नीतीश का प्रेशर बढ़ता जाता है, तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? और क्या अगर ये स्थिति और बदतर हुई तो क्या बीजेपी के हाथ से चुनाव भी निकल सकता है? ये बड़ा सवाल है। अब दोस्तों, जिस तरह से बिहार की राजनीति, बिहार का चुनाव, इस निर्णायक चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है, आज मेरी कोशिश थी कि कुछ बड़े पत्रकारों को बुलाऊं, बेखौफ पत्रकारों को बुलाऊं, जो खुलकर बात करें आपसे, सारी चीज़ें, सारे तथ्य आपके सामने रखें। बिलारी साहब को मैंने फ़ोन किया, जो इस वक्त पटना में नहीं बक्सर में थे, और बिलारी साहब, कन्हैया बिलारी, जिन्हें किंग ऑफ जर्नलिज्म कहते हैं, वो आज लाइव हो रहे हैं बक्सर से। उनको ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि पिछले 45 वर्षों से लालू कैंप, नीतीश कैंप, बीजेपी कैंप सबकी खबर ले रहे हैं 45 वर्षों से। और हमारे साथ आज कुछ दिनों के बाद टाइगर आए, टाइगर भी कुछ खुलासा करेंगे, उसको भी सुनिएगा। मैंने उमाकांत जी से कहा कि आप भी ज्वाइन करिए दिल्ली से, क्योंकि हमें एक दिल्ली का पर्सपेक्टिव मिले, हमें पटना का पर्सपेक्टिव मिले, और एक तस्वीर खुलकर सामने आए होने क्या जा रहा है इस चुनाव में। बिलारी साहब, ये जो आज खेल हुआ है, जिस तरह से तेजस्वी चेहरा बन गए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि अमित शाह थोड़ा सा घबराहट है, बेचैनी है। क्या पूरा का पूरा जो है खेल यहां से बदलने जा रहा है? ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था वो लोग ना। उन लोग को लगता था कि सवाल ही नहीं है, कंट्राडिक्शन इन लोगों में बहुत है, खींचतान बहुत है। सीटों का जो अभी तक गठबंधन भी क्लियर नहीं कर पाए हैं, लेकिन अंदर अंदर तो सब अपना कर रहे थे, बाहर दिख नहीं रहा था इन लोगों को, बाहर बताना भी वो नहीं चाहते थे। कितना परेशान हैं ये लोग, आप इससे समझिए कि सारण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम था, और जितने भी वक्ता थे, इंक्लूडिंग झा जी, संजय झा, आज तो एकदम मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही बनेंगे, सबके सब ये कहने लगे। 1 to Z अचानक ये बदल गया। आई एम नॉट सरप्राइज कि प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, कहीं वो अनाउंसमेंट न कर दें कि हमारा चीफ मिनिस्टर फेस जो है चीफ मिनिस्टर ही होंगे। ये भी हो सकता है, इतना घबराहट है। लेकिन बिलाली साहब, अमित शाह इतना क्यों बौखलाए हुए हैं? क्या अमित शाह का कोई बड़ा प्लान फेल कर दिया है आज कांग्रेस ने या महागठबंधन ने? देखिए, अमित शाह को परेशानी है कि अमित शाह का जो गेम प्लान था, हमारे पास जो जानकारी है, अंदर की जो जानकारी है, उसमें इनका था कि नित्यानंद राय को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, और नित्यानंद राय को चीफ मिनिस्टर बना करके इनको मतलब ऐसा लग रहा था कि फिर यादव वोट जो 14% है वो हमारे साथ आ जाए। मैं बताना चाह रहा हूं दोस्तों को कि वो यादव समाज से आते हैं, जो बिहार के बाहर के हमारे दोस्त देख रहे हैं। और इसके बाद चिराग पासवान को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हनुमान अपने को कहते हैं, हनुमान, इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात थी। लेकिन ये पूरा मामला आज के अनाउंसमेंट के बाद तो सब बदल गया। मैं कहा ना कि इन लोग को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ऐसा वो करेंगे कि चीफ मिनिस्टरियल फेस घोषित कर देंगे। मैं जरा टाइगर के पास आ रहा हूँ। टाइगर भाई, जो बिलारी साहब कह रहे हैं, किंग बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अमित शाह के सारे प्लान पर पानी फिर गया। क्या आपको लगता है कि अमित शाह पिछले 3-4 महीने से यही कोशिश कर रहे थे कि नित्यानंद राय, जिनको उन्होंने हैंडपिक किया था, अपने गृह मंत्रालय में रखा, संवारा और आगे बढ़ाया, अपने चेले को मुख्यमंत्री बनाकर बिहार अपने हाथ में अमित शाह लेने जा रहे थे, और कांग्रेस ने, या यूं कहें राहुल गांधी और लालू ने खेल कर दिया? मुट्ठी खुल गई है क्या अमित शाह की? खुल गई मुट्ठी? बिल्कुल खुल गई है, और उनको ये समझ में आ गया है कि बिहार गुजरात नहीं है। पॉइंट नंबर 1। ओके। सबसे बड़ी बात यह है दीपक भाई कि रायता दोनों तरफ फैला हुआ था। एनडीए में भी बहुत बिखराव था, झगड़े थे, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे थे, उम्मीदवार उतारे जा रहे थे।
और महागठबंधन में तो कोई कोई बताने की जरूरत ही नहीं, इतना रायता फैल गया था। अब ये रायता समेटना भी है चुनाव के पहले, तो ये समेटने के लिए इससे बढ़िया कोई काम ही नहीं था। एक जब ये फायर फाइटिंग के बारे में जब हम कहीं मैं स्टोरी कर रहा था, तो मुझे किसी ने बोला कि आपको ये पता है कि तेल के कुएं में जब आग लगती है तो क्या किया जाता है, कैसे बुझाई जाती है? पानी से या फोम से नहीं बुझाई जाती है। जब तेल के कुएं में आग लगती है तो एक छोटा विस्फोट किया जाता है उस आग के पास। उससे होता क्या है, उस विस्फोट से आसपास का ऑक्सीजन कट ऑफ होता है और आग बुझने में मदद होती है। तो ये आग तो लगी हुई थी महागठबंधन में, एक एक छोटा विस्फोट हुआ है, उस विस्फोट से सब शांत हो गए। अब महागठबंधन के झगड़े की बात कोई नहीं कर रहा है, अब बात हो रही है मुख्यमंत्री के फेस की। और मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री भी दे दिया उन्होंने। आपकी औकात हो तो आप देख ही लीजिए, आपने जब यदि वहां पे नीतीश को मुख्यमंत्री कर दिया और तो चिराग को उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। चिराग को कह दिया तो मांझी क्या बोलेंगे, मुझे भी बना दो, मैंने क्या पाप किया है, मेरे 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 भी खुद खाते में एक जाना चाहिए। अब मैं देख रहा था सम्राट चौधरी का एक वक्तव्य आया है, उन्होंने कहा कि लालू यादव ने दादागिरी से इसका नाम, गुंडागिरी से इसका नाम करवाया। अरे भाई चलो अपने ठीक बेटे है, का। हाँ मानते हैं लालू यादव ने गुंडागिर्दी करके अपने बेटे का नाम अनाउंस करवा दिया, लेकिन नीतीश का नाम अनाउंस न करने के लिए किसकी गुंडागर्दी चल रही है, ये चौधरी बताएं। आपके पास सिटिंग चेहरा है, वो चेहरा यकीनन बड़ा चेहरा है, वो लगातार मुख्यमंत्री बना हुआ है, वो बार बार कह रहा है, उसका पूरा पूरा पार्टी कह रहा है कि मुख्यमंत्री घोषित करो। कौन गुंडागर्दी कर रहा है जो उनका नाम अनाउंस नहीं कर पा रहा है? वहां किसकी गुंडागर्दी चल रही है, सम्राट चौधरी बताएं। भाई लकीला साहब, आपको क्या लगता है? गहलोत साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया, हमने तो बगल में बैठे हैं हमारे मिस्टर तेजस्वी, हमने इनको मुख्यमंत्री का फेस बना दिया। अब अमित शाह बताएं कि उनका फेस कौन है। यही बात तेजस्वी ने कही, यही बात अब हर नेता बोल रहा है। राहुल गांधी से लेकर मुकेश सहनी तक के नेता कह रहे हैं कि भैया आपका चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर शाह बताइए, मिस्टर मोदी बताइए। क्या आपको लगता है कि गुजरात लॉबी बहुत प्रेशर में आ गई है? ये तो ऐसा हो गया है कि बटन दबा पटना में, घोषणा हुई पटना में और हिल गई दिल्ली। जी और जो पर्ची पर्ची मुख्यमंत्री जो बना रहे थे, और आपने पर्चियों का जी तो हाँ। चलन देखा, पहली बार भारत में विधायक दल की जो बैठक होती है, वहां मुख्यमंत्री चुनने के लिए कोई राय शुमारी नहीं होती है। दिल्ली से एक पर्ची जाती है और एक पाखंड करने के लिए ऑब्जर्वर जाता है और वो कहता है पर्ची खोल दो, और पर्ची खुलती है और पीछे बैठा हुआ भजन लाल शर्मा नाम अनाउंस होता है जैसे उनकी लॉटरी निकल गई है। क्या ये जी डेमोक्रेसी है? ये तो लोकतंत्र का, उस राज्य की जनता का गला घोटना है, और ये बिहार के गला घोटने के चक्कर में थे। और कल तो अमित शाह परसों 2 दिन पहले घोषणा करके आए, और कल उनका बर्थडे था, तो ये तो बर्थडे का गिफ्ट दे दिया अमित शाह बर्थडे को। गिफ्ट दिया। ओके जी ओके, जी। मैं आ रहा हूं। आपने बड़ी बात कही कि बर्थडे गिफ्ट दिया, और ये जो पर्ची खोल खोल के मुख्यमंत्री बना रहे थे, लोकतंत्र का या मैंडेट का, जनादेश का हंसी उड़ा रहे थे, कहीं ना कहीं उसका, उस पर एक जवाब दिया है आज महागठबंधन ने। भिलारी साहब, मेरा सवाल बड़ा अब इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे लगता है आप ही जवाब दे पाएंगे पूरे बिहार में। ये बताइए कि अगर मिस्टर मोदी ने और मिस्टर अमित शाह ने आने वाले दिनों में नीतीश कुमार का नाम अनाउंस नहीं किया, और तेजस्वी के हर जगह गली गली पोस्टर लगे कि भाई सीएम फेस, और नीतीश कुमार का नाम अनाउंस नहीं होता है, तो फिर होने क्या जा रहा है ये तो बता दीजिए बेलारी साहब। होने क्या जा रहा है फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे? नहीं नहीं, ये तो दिख रहा है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। नीतीश कुमार तो उसी दिन समझ गए थे जिस दिन आपको मैंने आपसे बताया था कि जब अमित शाह मिलने गए थे चीफ मिनिस्टर से और ले जाया गया था, बोल दिए थे एक दिन पहले कि मुख्यमंत्री मैं तय नहीं करता हूं, महापंचायत में मुख्यमंत्री मैंने बोल दिए थे कि मैं कौन तय करने वाला हूं, मैं उनका नाम जिस मोहतरमा से बोले थे, जी तो वो लग भी रहा था कि सवाल उनसे पूछवाया गया है, उन्होंने ही कहा होगा कि इस तरह का सवाल पूछिएगा, तो बॉडी लैंग्वेज से यही लग रहा था। तो मोहतरमा तो बोल, अरे हम कौन बनाने वाले होते हैं, आप भी ऐसा सवाल करती हैं। विधायक बैठेंगे चुनेंगे थे, तो नीतीश कुमार सुन रहे थे, इसलिए जब ये मिलने गए तो नीतीश कुमार ने उनसे कहा कि महापंचायत वाला आपका मैंने
देखा इंटरव्यू 48 मिनट का, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, और केवल 15 मिनट में ही निपटा लिया। उसी दिन लग गया था, इसीलिए उसको ले गए ये संजय झा कह करके। लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार के मन में एकदम ये आ गया है। देखिए, मैं कल भी आपसे कहा था कि मैं कल कहीं गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट जगह पर गया था। जेडीयू के सारे लोग, ये दो तीन आदमी को छोड़ दीजिए, ये हमारे नेता को सीएम हटाने के लिए ये लोग खड़े कर रहा है। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि ये लोग भी जान जाए कि आप अगर इस तरह का, मतलब एक तो पिछली बार जो किया आपने, पकड़ लिया हमने कि लोजपा ही भाजपा है, भाजपा ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा है, भाजपा ही लोजपा है, यही बोलता था सब जी। चिराग पासवान के लोग। तो ये तो एक्सपोज हो गया। नीतीश जी भी बाद में बोले कि हमको पता नहीं चला इस चुनाव में कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। जी लेकिन बिलारी साहब, अगर अगर मान लीजिए, हो सकता है आपने भी कहा कि प्रधानमंत्री हो सकता है अपनी रैली में बता दें, घोषणा कर दें कि भाई नीतीश कुमार ही अब चेहरा होंगे, या अमित शाह प्रेशर में आ जाएं, वो नीतीश कुमार का नाम ले लें। लेकिन हमने देखा है कि गुजरात लॉबी जल्दी जो है कंप्रोमाइज करती नहीं, अगर थोड़ा जिद्दी है गुजरात लॉबी। अगर अमित शाह ने और मोदी ने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया ऐसा सीएम फेस, तो फिर नीतीश कुमार के सामने विकल्प क्या खुले? नीतीश कुमार क्या क्या कर सकते हैं? 1 2 3 क्या क्या कर सकते हैं नीतीश कुमार आने वाले दिनों? पहला जो करेंगे वो कि तुरंत जो है वो तेजस्वी के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे, महागठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे। दूसरा वो करेंगे कि 12 जून के एमपी हैं विथड्रॉ करेंगे सरकार से अपना। वो तो ऐसा ही हो जाएगा, जब महागठबंधन के साथ सरकार बना लेंगे तो ये तो ऑब्वियस हो जाएगा ना कि उनके 12 जो लोकसभा के मेंबर हैं वो अब सरकार का समर्थन वापस ले रहे हैं। दो तो मुझे इमीडिएट दिखाई पड़ रहा है। क्या ये ऐसा दो कर बड़ा सकते हैं? एकदम करते नीतीश कुमार ही हैं जो कर सकते हैं, जान लीजिए। इसलिए मैं बार बार नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और नीतीश कुमार से ये अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए कि हड़बड़ी में वो गड़बड़ी करते हैं। आरसीपीसी को भी हटाना, जान गए थे कि ये गड़बड़ी कर रहे हैं, तो उनको हटाने के लिए सालों समय ले लिया उन्होंने, जान लीजिए। लेकिन इसके जो अभी उनके पास जो इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है, हालांकि आज के बाद तो ये सब संभलने का कोशिश कर रहे हैं लोग, जो षड्यंत्र कर रहे थे जेडीयू के 2-3 नेता मिलकर के उनके साथ, संजय झा और लल्लन लेकिन सिंह, वो तो जो भी हो, लेकिन जान गए हैं वो। और जब जान गए हैं तो वो समझिए कि इसे वो क्या करेंगे। नहीं, लेकिन आप बेलारी साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर मोदी ने, शाह ने अगर नीतीश कुमार को सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया तो वो मतलब बीजेपी को छोड़ सकते हैं, आप ये बात कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा हूं। हम अमित शाह जी जैसा थोड़े और बाकी लोगों से कि नहीं विधायक चुनेंगे उस तरह के किंतु परंतु में मैं बात नहीं करता हूं। मैं कह रहा हूं कि वो छोड़ देंगे और तेजस्वी के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे। और मतलब आप ये कह रहे हैं कि 14 नवंबर के बाद अगर नंबर है एनडीए में और अमित शाह नित्यानंद राय अपने चेले को मुख्यमंत्री बनाते हैं, चिराग पासवान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, नीतीश कुमार को कुर्सी से अलग करते हैं, तो फिर बगावत है, खुली बगावत करेंगे नीतीश कुमार? बिल्कुल खुली बगावत करेंगे, इधर आएंगे, फिर चीफ मिनिस्टर बनेंगे। कुछ महीनों, कल भी बताया था, कुछ महीनों रहने के बाद अपना ताज जो है अपने भतीजा पर रख देंगे कि लो, मैं कहता था कि मैं ही बनाऊंगा, ये लो ताज रखो, अब मैं चला। तो एकदम करेंगे। मैं ये भी आपके यहाँ बता चुका हूं कि नीतीश कुमार को मैं जानता हूं, वो किसी भी हालत में अपने से सहमति दे करके देख रहे हैं कि सीएम बीजेपी के किसी नेता को नहीं बनने देंगे, जान लीजिए। मैं बोल भी चुका हूं आपके यहाँ, जितना मैं उनको जानता हूं 45 साल। किंग बिहारी खुले आम चैलेंज दे रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं होगा अगर नित्यानंद राय या किसी और को अमित शाह ने मुख्यमंत्री बना दिया, यानी फिर परले आ सकती है पटना में। भाई टाइगर, ये बताइए, ये जो बिहारी साहब कह रहे हैं, बिहारी साहब तो मतलब जैसे इनकी जो बिहार की नब्ज पे इनका हाथ है, पिछले 45 वर्षों से नब्ज नाप रहे हैं। ये कह रहे हैं कि साहब नीतीश को बर्दाश्त नहीं है। क्या आपको लगता है कि मोदी और शाह अपने जाल में फंस गए? इसमें मैं अमित शाह फंस गए, लेकिन अमित शाह फंसने में नीतीश भी जिम्मेदार है। नीतीश की पार्टी में जो स्लीपर सेल थे बीजेपी के, वो पार्टी संजय टेक ओवर झा, कर ललन लिए सिंह थे। टैग,
संजय टाइम, लल्लन सिंह टाइम, वो पार्टी टेक ओवर कर लिए थे। ये तो टिकट बंटवारे के टाइम पे नीतीश एकदम एकाएक नया जन्म ले लिए, ऐसा एकदम एक्टिव हो गए। नहीं तो यही नीतीश झुक झुक के हम कहीं नहीं जाएंगे साहब, कहीं नहीं जाएंगे साहब, इसे चरणों में गिर रहे थे। सवाल ये है कि ये सारा गणित तब ठीक होगा जब आंकड़े कैसे आती, इस पे डिपेंड करता है। यदि आंकड़े नीतीश के बगैर सरकार नहीं बन सकती ऐसे आ गए तो नीतीश किंग है। और यदि यदि अभी तो इसीलिए नीतीश ने अपने कई लोगों से कहा है, नजदीकी लोगों से, कि किसी भी हालत में बीजेपी से ज्यादा सीटें लानी है। दूसरी बात, उनको यह भी पता है कि नीतीश को साइडलाइन करने के लिए जो 29 सीटें दी है एलजेपी को, ये इसी मुगालते में दी है कि 29 में से 30, 24, 25 आ गया तो ठीक है, तो एक बड़ा चंक हो जाएगा, तो किसी भी हालत में उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो जैसा पिछली बार बीजेपी ने पूरा गेम प्लान करके नीतीश को 42-43 पे लाया था, इस बार नीतीश जब एलजेपी को निपटाएंगे तो साथ में बीजेपी भी निपट जाएगी। बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा स्लिपरी ग्राउंड हो गया है बिहार का चुनाव। स्लिपरी और ग्राउंड फिर यदि खेल बिगड़ गया, सपोज ऐसा कुछ आंकड़ा आ गया कि जिसमें नीतीश के नंबर कम है, लेकिन नीतीश यदि भतीजे को साथ दे देते हैं, नीतीश बोलेंगे चलो हम बाहर से समर्थन देते, बनो चीफ मिनिस्टर, हम देखते हैं, लेकिन बीजेपी को नहीं बनने देंगे। दोनों गुजराती कहने के बजाय कि अभी एक ही गुजराती है जिसके हाथ में पूरी ताकत है, उनका नाम अमित शाह है। जब अमित शाह ने खुलेआम बोल दिया कि विधायक दल ही चुनाव लड़ेंगे, तो अब वो नाम बताएंगे तो वो अपने ही शब्दों को खा जाएंगे। और अमित शाह यू टर्न बहुत कम लेते हैं, मोदी ने तो कई बार लिया होगा। अमित शाह की नेचर है, वो यू टर्न नहीं लेते, एक बार बोल दिया तो बोल ही दिया। तो क्या अमित शाह ने इस युद्ध में मिस्टर मोदी को, बीजेपी को, एनडीए को फंसा दिया है? बुरी तरह से फंसा दिया। और ये सारा कैलकुलेशन उनका, ये जो विनोद तावड़े टाइप जो लोग गए हैं वहां पे, जो लोग जाके भाई साहब करके, धर्मेंद्र प्रधान और ये विनोद तावड़े, यार धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े का क्या अपने राज्य में भी इनका वजूद है क्या? आप देख लीजिए पहले, ये कहां से ये हो गए हैं, बड़े प्लेयर हो गए हैं। चाणक्य कहां से हो गए? सबसे कॉम्प्लिकेटेड यदि स्टेट पॉलिटिकली कोई हो इस देश में तो बिहार है। आरजेडी भी बोल रही थी कि हमारा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तेजस्वी है, लेकिन कांग्रेस ने उसको अनाउंस करने के बाद एक वेटेज आया, वो वेटेज आना चाहिए। वो अनाउंसमेंट जब तक बीजेपी नहीं करती तब तक नीतीश का केस डाइसी ही माना जाएगा, और विपक्ष उतना हमलावर होगा यदि नीतीश का चेहरा अनाउंस नहीं करते। तो टाइगर ने बड़ी बात कही। टाइगर ने कहा कि भाई अमित शाह के जो लोग हैं, जो उनकी आंखें हैं, जो उनके आंख और कान हैं, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री और विनोद तावड़े, ये दोनों लोग जीनियस नहीं, ये दोनों लोग कोई बहुत बड़े सेफोलॉजिस्ट नहीं है, ये कोई बहुत पॉलिटिकल माइंड नहीं, ये सिर्फ यस मैन है, यस मैन है। और इनका गलत फीडबैक था, और अमित शाह कहीं ना कहीं गलत फीडबैक पे चलते गए, मोदी का रथ फंसा दिया, एनडीए का रथ फंसा दिया। ये कह रहे हैं महंगा पड़ने जा रहा है आने वाले दिन, जो भी सौदा जो है अमित शाह ने किया महंगा पड़ेगा। भाई मुझे ये चीज बताइए लखेड़ा साहब, चलिए अमित शाह की तो बात हो गई, मुझे बताइए कि भाई महागठबंधन में अब ठीक हो गया है? भाई आप तो कांग्रेस 24/7 कवर करते हैं मोड में, तमाम नेता आपको जानते हैं, अंदर की खबर क्या है? अब सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, सीटों का जो फ्रेंडली फाइट है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और राहुल गांधी जल्दी हमको पटना दिखेंगे, रैली में दिखेंगे, प्रियंका गांधी दिखेंगे? जी देखिए, कांग्रेस में शांति तो व्याप्त हो गई है, लेकिन इन्होंने, मेरी जो रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट है, कांग्रेस के सर्कल में इन्होंने 12-14 सीटें उनको दे दी हैं जिनके यहाँ आरएसएस के ड्राइंग रूम में आरएसएस और कौन उपाध्याय और सबके फोटो लगी हुई हैं, मुखर्जी और तमाम तरह के, बाला साहब देवव्रत से लेकर के। ये जो इन्होंने वहां सिलेबस सेल डाले हैं, नया ब्लड जो घुसा दिया है कांग्रेस में, ये बड़ा खतरे की घंटी है। और इसको लेकर के कई तरह के पोलराइजेशन होने की उम्मीद है कि भाई ये तो भाजपा का गमछा लेके घूमते थे। लेकिन मैं इसमें एक चीज और, जो आज जो डेवलपमेंट हुआ उसमें एक बड़ा आंधी का संकेत देख रहा हूं, और बीजेपी और मोदी के लिए एक खतरे की घंटी में देख रहा हूं, जिसका श्री गणेश आज बिहार से इन्होंने कर दिया है। और ये भाजपा जिस तरह से अपने जाल में फंस गई है, उसमें मुझे लग रहा है कि ये दुराव, अब ये विश्वास जो टूट गया है जनता दल यूनाइटेड का, ये यहाँ खत्म नहीं होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि कहानी अब शुरू होती है, और केंद्र में जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट मोदी जी चला रहे हैं उसके लिए खतरे की घंटी है
मैं ये नहीं कह रहा हूं, इन्होंने तो स्टाम्प पेपर पे साइन करा रखा है चंद्रबाबू नायडू से कि साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू तो करोड़ों खरबों रुपए ले चुका है इनसे, अभी और लेगा वो 3.5 साल तक और। तो अब ये खतरा ये है कि अगर ये 12 लोग जो नीतीश कुमार की पार्टी विभाजित होती है और 12 नीतीश कुमार चिट्ठी भेजते हैं स्पीकर को कि मेरे 12 लोग आपकी सरकार का हिस्सा नहीं है, इंक्लूडिंग मंत्री, इंक्लूडिंग ललन सिंह, तो ये सरकार गिरेगी नहीं, वेंटिलेटर पे चली जाएगी, फिर ये सरकार चलेगी नहीं। उसमें उसमें एक कैच है, यदि मैं गलत हूं तो बिलारी साहब बिल्कुल मुझे करेक्ट करें, क्योंकि वो बिहार में बैठे हैं और बिहार को जानते हैं। देखिए, यदि आरजेडी और कांग्रेस और महागठबंधन यदि सरकार में आता है तो नीतीश नाराज हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन नीतीश के 12 एमपी में से कितने एमपी उनके साथ रहेंगे, ये बड़ा ठीक, काम फिर मैं आ रहा हूं, मैं फाइनल क्वेश्चन आ रहा हूं, क्योंकि वो तो यहाँ सत्ता में नहीं है और वो दिल्ली को खोना नहीं चाहेंगे। ठीक, लल्लन सिंह जैसे आदमी जब कलर बदल सकते हैं, जिनको वो जो हमारे पत्रकार संपादक महोदय जो वो राज्यसभा के उपाध्यक्ष बने हैं, जब वो बदल सकते हैं, नीतीश ने उनको लेके गए और वो फिर लॉयल्टी बदल सकते हैं, क्योंकि सबको अपना भविष्य दिखता है और सबको लगता है कि भैया इनके साथ रहोगे तो कम से कम 5 साल रहोगे। बिलारी साहब, आज मेरी बीजेपी की एक बड़े पत्रकार से बात हो रही थी जो बीजेपी को पिछले 20-25 वर्षों से कवर कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि अभी अमित शाह ने कुछ लोगों से बातचीत की, कुछ उनके खास पत्रकारों से, और उन्होंने बताया कि हमारा टारगेट 75+ सीट्स है, 75 से 80, और अगर 75 से 80 हमारी सीटें आती हैं बीजेपी की तो फिर ऑल इज वेल, फिर हम देख लेंगे क्या करना है। अगर हमें नीतीश कुमार से भी निपटना है तो हम निपट लेंगे, चिराग भी कुछ लेके आएगा, हम सरकार बना रहे हैं अगर हम 75-80 सीटें ला सकते हैं। क्या आपको बिहार की जमीन पर, जो आप इतने दिन से बिहार की जमीन पर हैं और लगातार आप दौरे कर रहे हैं, अभी आप बक्सर में, क्या आपको लग रहा है कि अमित शाह 75+, 70+ सीटें ला रहे हैं? क्या बीजेपी 70-75 पहुंच रही है? इस बार बीजेपी 50 आ जाए तो बहुत, मतलब ये उसके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। क्या कहा आपने, जरा फिर से कहेंगे आप? 50 बोला आपने, फिर 50 आ जाए तो ये, हाँ, बड़ी उपलब्धि होगी, क्यों बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ। 70-75 आ सकता है किसी का, तो वो नीतीश कुमार का आ सकता है, ये जान लीजिए। हाँ, उनका आ सकता है, क्योंकि मुझे जानकारी है कि उनके कई सीटों पर अंदर अंदर जो है राजद भी मदद कर रही है, ये भी जान लीजिए, मैं आपको बता दूं। हाँ, जेडीयू की अंदर मदद राजद कर रही है, मतलब लालू जो है भीतर से नीतीश कुमार को मदद दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, कई सीटों पर, मैं बता रहा हूँ, नाम नहीं बताऊंगा। बिलारी साहब, बिहारी अस्मिता, ये मैसेज जो बिहारी अस्मिता नहीं, ये मैसेज चला गया है कि ये लोग जो है हटा करके, नीतीश कुमार को हटा करके ये दूसरे को बनाने वाले हैं। और एक मैसेज यहाँ पता नहीं है कैसे, हालांकि आई डोंट बिलीव मंडल के बाद ये हो नहीं सकता है, लेकिन ये भी लोगों के बीच में, चूंकि मैं हूं बात कर रहा हूँ कि सर आप बताइए, आपको पता होगा। मैं कहा जी क्या पता होगा? अच्छा, संजय झा सीएम बनेंगे? हम संजय झा अपन सीएम बनेगा जी? मंडल के बाद सीएम आता ना सर, सीएम हो रहा है कैसे? तो उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने राजपूत बना दिया, कोई चांस नहीं तो राजपूत किसे बनिए गए ना। यहाँ भी हम संजय झा, क्या आपको लग रहा है आस्तीन के सांप, मतलब नीतीश के बनाए हुआ आदमी नीतीश को ही हटा रहा है, आप कह रहे हैं ऐसा? तो इतना तो मतलब खराब आदमी नहीं हो सकते भाई संजय झा, जेएनयू का पढ़ा लिखा आदमी है भाई। राजनीति में कौन ये खराब है? बिहारी साहब, आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की तरह छुरी पीछे से मार रहा है उद्धव ठाकरे के। आप कह रहे हैं कि संजय झा मतलब जो कार्यकारी अध्यक्ष है, जो नीतीश ने जिसको आगे बढ़ाया, आप कह रहे हैं वही नीतीश को जो है डसने जा रहा है। अरे, जो बीजेपी के मंत्री के यहाँ पीए रह चुका है भाई, जिसका ग्रूमिंग बीजेपी के यहाँ हुआ है, वो डेपुटेशन पे है वहां पे जनता दल में। चलिए साहब, बिलारी साहब अगर कह रहे हैं भाई किंग बोल रहा है तो भाई मानना तो पड़ेगा भाई, 45 साल का एक्सपीरियंस है तो बिहार में इनसे मैं कैसे बहस करूं भाई। लकड़ा साहब, चलते चलते आप बता दीजिए, फाइनल कमेंट फिर वानखेड़े जी का ले सकते हैं, क्या संजय झा भी मुख्यमंत्री की दौड़ में है? ऐसा भी हो सकता है? देखिए पर्ची में क्या लिखा है किसको पता, हम चारों में से किसको पता है? पर्ची जहां बनती है उस फैक्ट्री का तो हमें एड्रेस पता नहीं है, तो इसलिए तो कह रहा हूं कि ये जो लोग हैं ये क्या कर देंगे, अगले क्षण क्या कर देंगे। इनको कॉलोनी बनाना है, इनको मुख्यमंत्री थोड़ी बनाना है। इनको तो उस स्टेट के रिसोर्सेज को अडानी अंबानी को कैसे बेचा जाए उसकी व्यवस्था करनी है। ओके, और दरभंगा वाला कहाँ
कहाँ कितना अडानी को दे दिया, समझ वो गया, तो समझ सब गया। सामने है पब्लिक को जी। मुख्यमंत्री की पर्ची बनती है अमित शाह मोदी जी के यहाँ, कौन पर्ची बनाता है, कौन पर्ची खोलता है, उसमें कौन सा नाम है, लकड़ा साहब ने कहा भाई हमें नहीं पता, हम अंतर्यामी नहीं है। टाइगर, आपको क्या लग रहा है कि संजय झा जैसे लोग भी दौड़ में हैं, नित्यानंद जैसे लोग दौड़ में हैं? क्या अरे भाई वाकई साहब, वाकई अमित शाह जो है पूरी तरह से इस बार नीतीश कुमार को निपटा के ही मानेंगे? हर नेताओं के पास चमचों की कमी नहीं, और हर चमचा चाहता है कि मेरा ही बॉस चीफ मिनिस्टर बने। वहां लल्लन सिंह को भी लोग कह रहे हैं कि सीएम आप ही बन रहे हो। यहाँ जो राज्यसभा के उपाध्यक्ष है उनको भी बोल रहे हैं कि साइलेंट बैठे रहिए, कहीं आपका ही नंबर न लग जाए, आपको ही ऊपर से भेजा जाए। कुल मिलाकर जब मुख्यमंत्री यदि बीजेपी के पास बहुत बढ़िया नंबर आए और उनकी सरकार बन गई, तो पर्चा ऐसा आएगा कि हम भिलारी साहब को पूछेंगे फोन करके, ये है जी, कौन सज्जन भाई, पहली बार सुने हैं। चलिए। और फिर भिलारी साहब बिलारी सर, कहेंगे मेरा भी इतने साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन ये नाम पहली बार मैं भी सुने हैं। अभी चलिए इसका जरा मैं ढूंढता हूँ, 2 मिनट दे दीजिए। टाइगर, क्योंकि बिलारी साहब भाई पूरा दौरा कर रहे हैं, बिहार के टॉप एक्सपर्ट हैं। बिलारी साहब, आज का सवाल फाइनल, आपको आज की तारीख में ये अनाउंसमेंट के बाद, अशोक गहलोत के अनाउंसमेंट के बाद, तेजस्वी साहब को जिस तरह से सीएम का कैंडिडेट बनाया गया है, उधर अमित शाह के खेमे में हलचल है, आज की तारीख में जब सूरज ढल चुका है, आपको क्या लग रहा है? क्या एनडीए आगे है अभी भी, या महागठबंधन आगे है, या कांटे का मुकाबला है? आपके आज का असेसमेंट। एनडीए एनडीए मूर्छित है, और एनडीए मूर्छित है, हो सकता है कि हनुमान को जड़ी बूटी लाना पड़े। ओके, जैसे चिराग जैसे को। लखन जी लखन जी कलियुग, मूर्छित हो गए थे। कलियुग, बेलारी जी माफ कीजिएगा, कलियुग है। ये जो हनुमान है आपका, ये जाएगा जड़ी बूटी लाने, और जो बोलेगा यहाँ से कौन सी जड़ी बूटी है मुझे पहले पहले खुद खाते बैठेगा, उसको अमर होना है। चलिए, ये द्वापर चलिए। युग चिराग नहीं है ना, सतयुग है। भाई, भाई एनडीए कह रहे हैं मूर्छित है, जो लखन है लक्ष्मण है मूर्छित हैं, सब जानते हैं कि भाई बीजेपी के लक्ष्मण अमित शाह हैं। चिराग पासवान जो हैं वो संजीवनी लाने गए हैं, टाइगर कह रहे हैं कि संजीवनी सुंघाएंगे नहीं, हो सकता है खुद ही खा जाए। अब ये स्थितियां हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि इलेक्शन जो है बिहार का, जो बहुत निर्णायक है, बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने एक्सपर्ट्स का, खुलकर बात करते हैं, बेखौफ बात करते हैं। आज की तारीख में कैमरे पर वैसे भी बेखौफ आवाजें बहुत कम होती जा रही। बिलारी साहब, सल्यूट टू यू। टाइगर, सल्यूट टू यू। उमाकांत जी, सल्यूट टू यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।